तमाम सज्जनों ते मित्रों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਰਿਫ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਅਦੀਬਾਂ, ਫਨਕਾਰਾਂ और पॉलिटिकल रहनुमावां ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਦੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ और बड़ा काम कर रहे हैं। साड़ी खुशकिस्मती है कि साडे बिल इस प्रोग्राम शामिल ने। आइए इन्हां गलबात करते हैं और अगों जिहड़े इन्हां दे अज़ाइम ने, इरादे ने, उन्हां दे हवाले नाल इन्हां गलबात आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बड़ी खुशी है जी माशाअल्लाह। वैसे तो शहर गुजरावाला भलवाना दा, लेकिन लाहौर के पहलवान भी किसों घट नहीं है। साडी सादत है कि तुसीं पहलवान होण दे नाते बड़े अदब के चैनल नाल चल रहे हो। बंदे दे पहलवान दा नाम सुनते नाल ही बंदे दे दिल कुछ होर आंदा है। बड़ी खुशी है माशाअल्लाह। की कहना चाहोगे पहलवान जी? मैं सब तो पहले तो खान साहब तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा। तुसीं माशाअल्लाह साडे असल जगह कल्चर है पंजाबी नूं जिंदा रखिया है ते मैनूं बड़ी खुशी होंदी है। मैं अक्सर बाहर दे मुल्कां जाना ना, सिखां नाल जिसले मेरा बह के कट्ठ जोड़ होंदा है, उससे बड़ा मजा आंदा है। मैं इंडिया माशाअल्लाह इन्नी दफा गया वां कि मैनूं खुद भी नहीं याद। समझो मैं नाश्ता करने इंडिया जाना था ऐसे प्रेसिडेंट तो पहले जो पिछलियां गवर्नमेंट आ रही ने, तो मैं चाहना वा कि अल्लाह ताला दोबारा तो वक्त लियावे कि कोई अच्छा इंडिया के विच हुक्मरान आवे कि जिस नाल साडा आना जाना जिस तरह पहले सी उस तरह का काम शुरू होवे। दूसरा, मैं जो यूके वगैरह जाना वा तो उत्थे सिखां नाल जिस तरह मेरा दस्त पंजा होंदा है, तो उन्हां दा यारी यारियां इस गल्लां होंदियां वो मैनूं अपने इत्थे बाबियां दे जिक्र करते हैं। असी उन्होंने मैं फिर जो दसदा मैं तुहाडे इंडिया भी इन्नी दफा गया वां, वो बड़ी उन्होंने गुफ्तगू का मजा आता है। तो साडा कल्चर है ये पंजाबी का। मैं अक्सर जो कोई ऐसे इवेंट इंडिया जाना हाँ ना, मैं लाचे के कुर्ते सवा के जाना हाँ। तो मेरा माशाअल्लाह लोग ड्रैसिंग देखते सन ना, तो लोग मेरे नाल तस्वीरां ते सैल्फियां टिकटॉक ते हुण आया, उदों टिकटॉक नहीं सन है। हुण ही कोई 5 साल पहले बीमारी आई है टिकटॉक वाली, उस तो पिछे जाओ तो यह नहीं थी। अजकल की नवीं नस्लों जिन्हें तबाह कर दिता है। मैं कहना बाहर के मुल्कों च लोगों को पता ही नहीं टिकटॉक की है। ये साडे पाकिस्तान दिमक की तरह खड़ घाड़ च वड़ गया। तो मैं कहांगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि अपनी असल सकाफत असल गुफ्तगू आना चाहिए सानू, ताकि साडी पछाण है ये पंजाबी। ये तो जी अपना पहलवान और पंजाबी साडी जुबान दे उत्ते जिहड़ी साडी मां बोली जुबान है उसदे गुफ्तगू कर रहे सन, क्योंकि पहलवान और इस वेले सियासी उहदे ते जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और हुकूमती पार्टी दे इस वेले एक बड़े फाल रहनुमा ने। असीं चाहांगे कि इस मुल्क की खुशहाली वास्ते जो तुहाडी पार्टी इकदामात कर रही है ताकि उहदे सबरात लोकां तक तुहाडे इलम दे विच कि गुरबत महंगाई ने बड़ा लोकां नूं परेशान कीता है। और असीं समझदे हां कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्यादत शहजाद साहब ने बड़े मुदब्बर और बड़े हुब्बुल वतन आदमी ने। की कहना चाहोगे कि उन्होंने क्यादत के इकदाम करोगे कि लोगों की भलाई होवे? देखो जी, साडे जिहड़े चौधरी शहजाद साहब ने उन्होंने हमेशा सारिਆਂ ਨੂੰ एक पेज ਦੇ ਉੱਤੇ लिया के इकट्ठियां बिठाया। जो भी मुल्क ते आफत आई है तो उन्होंने आखिरी अल्फाज पता की होंदा, यार छड्डो मिट्टी पाओ तो रोटी छोटी खाओ, जिहड़ी पंजाबी दी लंच दी मजे वाली गल है जे। तो उन्होंने सब तो वड्डा बयान होंदा है। तो उस तो इलावा गल देखो जी, उन्होंने जिहड़े दोवें पुत्तर माशाअल्लाह वफाक विच भी ते पंजाब विच भी वजारतां विच बैठे ने, ते असीं उत्थे माशाअल्लाह फख्र करने आ दोनों चौधरी साहब के पुत्रां दे उत्ते, शाफे साहब दे, सालिक साहब दे भी, कि वो बड़ा अच्छा अपने बाप दे ते अपने खानदान की परंपरा नूं लैके टुरे ने। कि सारिਆਂ ਨੂੰ साडा एक ऐसा पैगाम है कि जिन्हां लोगों ने अपने वड्डियां दे नक्शे कदम ते चल के अपनी फैमिली लिए या अपने माँ बाप लिए या अपने मुल्क लिए ना रोशन किया ना, वो कभी मुल्क नहीं खत्म होए, फैमिलियां कभी खत्म नहीं हुई। मैनूं लोग अक्सर कहते हैं तुसीं पहलवान क्यों अपने आप में खुआते हो, तो मैं लोगों को दसदा वा कि मेरा दादा पहलवान सी, मेरा बाप पहलवान सी, जीजा पहलवान मेरा दादा सी, हमीद पहलवान मेरा बाप सी। मैं उन्होंने जिंदा रखने वास्ते फने पहलवानी कोल रखी है। लोग कहते यार तुसीं सारी उम्र शबाश नहीं पढ़े हो पहलवान जी, तुसीं किसी होर महकमे क्यों नहीं पढ़िया? मैं क्या मैं पहलवानी ना इश्क सी, तो मैं 20 साल तो अल्लाह ताला ने चेयरमैन बनाया है, तो अज भी मैं चेयरमैन हाँ अलहमदुलिल्लाह। असीं जी दुआ करते हैं तुहाडे वास्ते कि तुहाडी इस क्यादत नूं, इस मुल्क के अवाम नूं खुशहाल करने वास्ते इकदामात उठा दी तौफीक देवे। ते आखिरी गल पहलवान करके खत्म करिए
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਭਲਵਾਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਨਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਨਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਸਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੂਫੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।